दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट और इंडिया की पब्लिक और इंडिया की रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज सब में एक घमासान चल रहा है। और ये चीज जो शुरू हुई है, ये हुई है जो प्रेसिडेंट के जो एक अधिकार हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज संजीव खन्ना ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर जो भी उनके पास बिल्स हैं उसका निपटारा करना चाहिए। इस चीज को लेके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140 को एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज कर रही है? क्या आज जज होंगे जो कि लेजिस्लेट डिसाइड करेंगे? हु विल परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस? हु विल एक्ट एज द सुपर पार्लियामेंट, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? और उन्होंने ये भी कहा कि एक जज जिसके घर से 15 करोड़ रुपए मिले, उसका क्या हुआ? ज्यादा ज्यादा एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई आज तक की डेट में, उसको ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद। तो जब खुद पे आता है तब तो आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें आपको उन्होंने ही अपॉइंट किया है। मतलब जिसने आपको नौकरी दी है, आप उनको कह रहे हो कि आपको अपने काम ठीक से और तमीज से करने हैं। तो ये किस्सा यहां से शुरू होता है। उसके पास दूसरा जो किस्सा होता है वो है आपका वक्फ बोर्ड का, जो उसका डिसीजन अभी तक पूरा नहीं आया है, लेकिन उसका डिसीजन ये है कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है तब तक ज्यों का त्यों रहना चाहिए, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अच्छा, इसमें इसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप जानते हैं 350 पेज का जजमेंट है। लेकिन जो मेन चीज है, हम उस मुद्दे पे आते हैं। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को अपना कह देता है वो उसकी हो जाती है। अब अगले बंदे को जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, हमारी है। चलिए, उसके बाद पेपर्स भी आ गए। अब उसको जो कोर्ट होगा वो वक्फ का बोर्ड होगा, वो उन्होंने अपने ट्रिब्यूनल बना रखे हैं। अब वहां पे जाएगा केस, और वहां पे सब मुस्लिम बैठे हैं। अब आपको वहां से क्या जजमेंट मिलेगा? चलिए, वो भी हो गया, और आपके पास ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अपनी लाइफ टाइम में उस बंदे को वो जगह वापस नहीं मिलेगी, और जब वो बंदा खत्म, जमीन खत्म, जमीन वक्फ बोर्ड की। ये चक्कर चल रहा है। 9 लाख स्क्वायर फीट जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास है। अब आते हैं हमारे साहब निशिकांत दुबे जी। आप निशिकांत दुबे जी को तो जानते होंगे, ये जो महुआ मोइत्रा थी उनके केस में, जबकि वो कहते थे कि वो पैसे लेके क्वेश्चन पूछती हैं, और उसका प्रूफ वगैरह दे दिया था, और अपनी जो की होती है, जो पासवर्ड होता है अपने लैपटॉप का, वो भी उन्होंने बाहर किसी बंदे को दिया हुआ था, दुबई के बंदे को। तो उनकी आपस में रस्साकसी तो चल रही थी। लेकिन अब इन्होंने एक जो बयान दिया है जिसपे पूरा ये बवाल मचा हुआ है, उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाएगा, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा
तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स को बंद कर देना चाहिए। उनका क्या काम है? जब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि जो लेजिस्लेटिव है उसको आपको कार्यान्वित कराना है। अगर उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं तो आपको उसमें ठीक करना है। आप अपने खुद के नियम नहीं बना सकते। आपको कानून का पालन करवाना है, ना कि कानून बनाने हैं। कानून बनाने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, सॉरी ये पार्लियामेंट का है, अपर हाउस का है, लोअर हाउस का है। और यही उन्होंने कहा। और उन्होंने आगे जो कहा, उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना, वो एक तरीके से पूरे देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार हैं। अब मैं देखिए उनकी इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही राम मंदिर का डिसीजन दिया था। उन्होंने ही धारा 370 को पास किया था। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के साथ दिया है। उनको लगा सही है तो उन्होंने साथ दिया। लेकिन इस केस में शायद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें और चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों, जब राम जन्मभूमि का केस 100 साल चला, पूरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर्वेस करा लिए गए और पूरा बोर्ड बैठा दिया गया। और जब उन्होंने एक वास्तविकता से सबूत को माना, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की जमीन है, आप इनको दे दीजिए। सेम चीज हो रही है वाराणसी में, मथुरा में, ज्ञानवापी का केस आप जानते हैं। उसमें भी आपको सबूत देने हैं, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई सबूत नहीं देना। इसलिए निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि ये गृह युद्ध हो जाएगा जब केवल एक धर्म के लोगों को आप नीचा दिखाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, और दूसरे धर्म के लोगों की बात आप मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरी दुनिया में अपना नाम करना है कि देखिए हम कितने इम्पार्शियल हैं। और दूसरा, आपको शायद इस बात का भी खतरा है कि कहीं को कोई उठ के जिहाद के नाम पे आपको टपका ना दे या आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हिंदू तो ऐसा करेगा नहीं, ना ही उसने आज तक किया। जो 100 साल तक अपने श्री राम के मंदिर के लिए लड़ाई कर सकता है, वो बाकी केसेस में भी ऐसा ही करेगा। ये आपका सोचना है। तो आपने जो सहनशीलता है उसको आपने नेगेटिव सेंस में लेके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट साहब, किसी को भी इतना मत दबाओ स्प्रिंग की तरह कि जब वो छूटे तो नुकसान भारी हो। इसलिए आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए कि कह क्या रहा, दूसरा पार्टी कह क्या रही है। अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे वो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने तुरंत अपने को अलग कर लिया। कहते हैं ये भैया उनकी पर्सनल ओपिनियन है और इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन साथ साथ में पूरी पार्टी इनडायरेक्ट वे में दुबे जी के सपोर्ट में आ गई है, क्योंकि यह मसला दुबे जी का अकेला नहीं है, यह मसला हिंदुस्तान का है। और जो मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे जी साहब इतना बड़ा स्टेटमेंट केवल अपने बल पे तो नहीं दे सकते।
उनको जरूर इस चीज का सपोर्ट बिल्कुल रहा होगा। अच्छा, इसमें देखिए कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी अपने कमेंट कहा है, उन्होंने कहा इज अ वार्निंग शॉट। पवन खेरा ने कहा है बीजेपी पर जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अब जो है वो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो कुरैशी साहब, SY कुरैशी जो थे, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ब्लैटेंटली सिनिस्टर कहा था ये बहुत गंदा वक्फ बोर्ड का जो नया बिल आया है। इस पर भी दुबे जी ने ही कहा था कि ये मुस्लिम कमिश्नर कह दिया है उसको, जिसका कुरैशी साहब ने जवाब दिया था कि यहाँ पे काम से पहचाना जाता है, धर्म से नहीं पहचाना जाता। ये बात भी किसी हद तक सही है। दोस्तों, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम बीजेपी को डाउन करने के फेवर में आ गया है और वो करने की कोशिश कर रहा है इस चीज को उठाकर, और यही राहुल गांधी यूएस में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक 1975 का याद दिलाता हूं, जब इंदिरा गांधी जी ने भी जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। उस समय भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत तनाव था। आइए एक क्लिप देखते हैं। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। न्यायपालिका को पता होना चाहिए उसके अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य कहां पे शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि वो किस हद तक जा सकती है और किस हद तक नहीं जा सकती है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि जो निशिकांत दुबे जी ने बोला वो ठीक था या गलत था। अगर आप मेरी माने, मेरी बात सुने, तो उनका आधा स्टेटमेंट ठीक था और जो सेकंड हाफ था कि जितने भी दंगे हो रहे हैं उसमें जुडिशरी का हाथ है, ये गलत है। लेकिन जो उनका पहला जो वक्तव्य था कि क्या जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट के ऊपर है, जो इंडिया की पार्लियामेंट ने डिसीजन ले लिया और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वीटो कर दिया, उसके बाद क्या धारा 142 के अगेंस्ट, क्लॉज 142 के अगेंस्ट क्या उसको रोका जा सकता है? अगर ये रोका जा सकता है तो फिर इंडिया में पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, लेजिस्लेशन की जरूरत क्या है? 10 जज बैठा दो, वही देश चलाते रहे। और इंडिया में जजेस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है। एक के बाद एक आते रहते हैं। एक कम्युनिटी के या एक आपका ये परिवार के लोग आते हैं। अगर आप राहुल गांधी साहब से पूछिए कि SC ST OBC देखेंगे तो 90% जजेस ऑफ इंडिया आर फ्रॉम अपर कास्ट। ओनली 10% जजेस हैं जो कि निचले जाति के हैं। और यहां पे मैं अंत में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जुडिशरी को अपनी लिमिट का भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। और उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि अनलेस अनटिल बहुत बड़ी चीज हो रही हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम जितने भी कांग्रेस के लोग हैं सबको जेल में डाल देंगे,
और ये पास करवा लिया क्योंकि वहां पे उनका अधिकार है, पास करवा लिया। ऐसे वक्त में 142 का यूज करना जरूरी है। आज उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 4 कंट्रीज पे एक साथ वॉर कर देते हैं, तब आप 142 का यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि देश को लगेगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले रही है। लेकिन जब आज की डेट में देखते हैं तो 80% ऑफ इंडिया इज विद निशिकांत दुबे। तो मिलॉर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के, आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कानून अंधा होता है। अंधा होना नहीं चाहिए कानून को। कानून की पूरी आंखें खुली होनी चाहिए और उनको वास्तविकता दिखनी चाहिए कि आज अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे, वक्फ बोर्ड पे कोई एक्शन ना लिया गया, उसमें 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम न डाले गए, और अगर कोई प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो उसका सबूत वक्फ बोर्ड को देना है, ना कि दूसरे आदमी को देना है। वो चाहे प्रॉपर्टी आज की हो, चाहे 500 साल पहले की हो। 10,000 साल पहले की प्रॉपर्टी जो राम मंदिर था, उसमें तो आपने सबूत 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 मांग लिए, लेकिन 500 साल पुरानी की प्रॉपर्टी में आप कह रहे हैं कि ये कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंट? नहीं लाएंगे तो उनकी हो कैसे गई? एज इट इज, क्योंकि वो उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए ये उनकी है। ये बिल्कुल कोई लॉजिक होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।